व्हाट? आंटी आप उस भागवत की पार्टी ज्वाइन करेंगे? अरे बेटा, पार्टीज में तो सिर्फ नाम ही का तो फर्क है। और वैसे भी समधन जी की पार्टी में तो आपका पूरा परिवार है, हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ लोगों को दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। अब तुम्हें या समधन जी को किसी को बताने में ये झिझक भी होगी कि हम आपके रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदारी भी बराबर की होगी। समधन जी, कैसा लगा मेरा डिसीजन? आंटी आप समझती क्यों नहीं? आपको पता ही है। मुबारक। मैं जानती थी आप ये सुन के बहुत खुश होंगे। अब तो असेंबली में मिलना जुलना लगा ही रहेगा ना। अच्छा समधन जी, मैं चलती हूँ, नमस्कार। ओके बेटा, बाय। ये भागवत एक नंबर का घटिया इंसान है, फिर से हमारी फैमिली को टारगेट बना रहा है। मैडम, सिटी न्यूज़ चैनल से आमने सामने प्रोग्राम वालों का इनविटेशन आया है। वो लोग आपको और रघुनंदन जी को इस प्रोग्राम में आमने सामने रखना चाहते हैं। व्हाट? ये चैनल वाले पागल हो गए हैं क्या? वो 2 कौड़ी का रघुनंदन मेरी मां का सामना करेगा? उन्हें मना कर दीजिए, और हाँ, उस रघुनंदन को एक खबर भिजवा दीजिएगा। अगर गलती से भी मेरे सामने आ गया ना, तो किसी का सामना करने लायक नहीं रहेगा। ठहरे सकल साहब, इन चैनल वालों से कह दीजिएगा कि हमें उनका न्योता मंजूर है। एक मिनट, व्हाट आर यू सेइंग मां? ये तुम क्या कह रही हो? तुम उस रघुनंदन के सवालों का जवाब दोगी? करण, हम वहां जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं गए तो सब कहेंगे कि रघुनंदन और उनके आरोप सही है, कि हमें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं। उनसे कहिए कि हम आएंगे। जी मैम। हम किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हैं करण। लेकिन मुझे उनका सामना नहीं करना है। आप तो जानते ही हैं कि वहां करण भी होगा, और मुझे करण के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि सांप के दुम पर पांव रखने की जिद छोड़ दीजिए। रघुनंदन, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से ये चांस हाथ लगा है। यही वो मौका है जब तुम प्रियंवदा देवी से अपने एक एक अपमान का बदला ले सकते हो। भागवत जी, आप मुझे कुरुक्षेत्र के मैदान में भेज के क्यों शहीद कराने में तुले हुए हैं? देखिए, अभी मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, जब तक करण को तुम मौत समझते रहोगे, तुम्हारा ये डर नहीं निकलेगा। वो अपनी मां की कसम खाकर बैठा है कि वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। बात समझ में आई? और तुम वहां अकेले थोड़े जाओगे कि वो तुम्हारा शिकार कर लेगा। क्या पंडित जी, आप भी, हम सब साथ में होंगे। हमारी पार्टी के पूरे वर्कर्स साथ में होंगे, पूरी तैयारी के साथ। हमें किसी भी कीमत पर यह चुनाव गर्म करना ही होगा। कल सुबह के सारे अखबारों में सिर्फ एक खबर होगी, तुम्हारी। आमने सामने इस खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस एपिसोड में हिस्सा लेने जा रही हैं विशाल प्रदेश की 2 पॉलिटिकल हस्तियां। यह है जन अभियान से प्रियंवदा प्रताप सिंह, जिनका सामना होगा श्री रघुनंदन त्रिपाठी जी से, जो जन सेवक पार्टी से हैं, जो पहले जन अभियान के साथ भी काम कर चुके हैं। आज फैसला हो जाएगा कि सत्ता की होड़ में किसका साथ दे रहे हैं आदर्श और उसूल, और कौन है जो झोंक रहा है जनता की आंखों में धूल। तो आइए प्रियंवदा जी के साथ बात शुरू करते हैं। हाँ तो मैडम, बताइए कि आपकी पार्टी से
इनको क्यों निकल जाना पड़ा? क्या वजह थी उसकी? देखिए, राजनीति में आए हुए हमें ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं हमने रघुनंदन जी को कुछ ऐसे कार्य में अपना नाम जोड़ते हुए नहीं देखा जो लोगों को याद रहे। पार्टी के मंत्रिमंडल से भी उन्हें निकाला गया था, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप इन पे लगाए गए थे सभी सही पाए गए। पार्टी में रहकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में इनका नाम पाया गया। इनका बस चलता तो शायद हम चुनाव में भी उम्मीदवार नहीं होते। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी सामान्य सोचने वाले लोगों का एक परिवार होता है। अगर इंसान अपनी पार्टी का ही ना हो सका तो देश का तो कभी नहीं हो सकेगा। वाह प्रियंवदा जी वाह, मैं भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, और आप? अरे आपका पुत्र प्रेम जो है वो तो जग जाहिर है। आपकी शहर पर आपका बेटा गुंडा बन गया, गुंडा। और पिछले चुनाव में टिकटों की खरीद फरोख्त का सौदा किसने किया था? बताइए बताइए। अपनी ही पार्टी में अपने परिवार की तानाशाही को लोकतंत्र का नाम देती हैं आप। अरे वाह, हमें गृह मंत्रालय क्या मिल गया? अरे जब तक हमने उस सीट को छोड़ नहीं दिया आपको चैन नहीं मिला? जी नहीं, आपने गृह मंत्रालय छोड़ा नहीं, आपसे छुड़वाया गया, क्योंकि आप पे जो आरोप लगे थे कि आप जुए के अड्डे चलाते हैं वो सही पाए गए थे। अच्छा, शिकायतें और फैसला सब कुछ आप खुद ही कर लेती हैं? अरे हमें समझ में नहीं आता ये पार्टी है या घर की खेती? रघुनंदन जी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके लिए राजनीति क्या मायने रखती है। कर्तव्य या पेशा? पेशा? अरे जरा अपने गृहवाल में झांक कर देखिए। लोग ना जाने आपके और चिंतन जी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। अरे श्री वीर प्रताप सिंह जी की मौत के बाद घंटों अकेले बंद कमरे में आपसे क्या बातें करते हैं श्रीमान चिंतन जी? आपसे क्या बातें करते हैं श्रीमान चिंतन जी? आपसे और चिंतन जी के बारे में क्या क्या बातें करते हैं चिंतन जी? बताइए, इसको क्या रिश्ता दिया आपने? बोलिए बोलिए, बताइए। मैंने तुम्हारी कसम न खाई होती मां। रघुनंदन, अपनी घटिया जबान को लगाम दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के बारे में? शुक्र मना कि मैंने अपनी मां की कसम खा रखी है, वरना आज तुझे यही जिंदा दफना देता। तुझ जैसा घटिया आदमी क्या जाने रिश्ते क्या होता है। मेरी मां की वजह से आज तेरी सांसें चल रही हैं, लेकिन अपनी औकात में रह रघुनंदन, अपनी औकात में रह, वरना देखा आपने ये कैसा राज्य चल रहा है? इस राज्य में बेटा सबके सामने दहाड़ रहा है। देख लीजिए विशाल प्रदेश में किसका राज चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे विशाल प्रदेश में। असली गुंडागर्दी मैं तुझे बताता हूँ। आगे आगे देखो होता है क्या। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं।
उठो करण, अपना प्रण वापस लो। हम अपनी कसम वापस लेते हैं। ये लोग सिर्फ हिंसा की भाषा समझते हैं। इन लोगों से इनकी ही भाषा में बात करो तो उठो करण, ऐसा सबक सिखाओ उनको कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हम कहते हैं उठो। रघुनंदन, तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत मुबारक। ये क्या और लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, बस अभी तो शुरुआत है भागवत जी, अभी और हंगामे होने बाकी है। कल के हंगामे को हमें चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाना है भारती जी। प्रियमवदा के खिलाफ एक ऐसी लहर उठानी है कि उनको मुंह छुपाने की भी जगह न मिले। भागवत जी, अरे भागवत जी, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया बिल्कुल। आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद हो गया मैं। क्या हुआ? रघुनंदन जी, ये बच्चे की तरह विलाप क्यों कर रहे हैं आप देख नहीं रहे? मैं और भागवत जी चुनाव के भविष्य की रूपरेखा तय कर रहे हैं और आप ये उछलना ये... अरे आपके भविष्य के चक्कर में मेरा तो वर्तमान बर्बाद हो गया। अरे करण मेरे क्लबों में तबाही मचा रहा है, उसने मेरे क्लबों का नक्शा ही बदल दिया। मैंने मना किया था आप लोगों को, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि करण किस मिट्टी का बना है। अरे आप लोगों ने मिलकर मुझे ही सूली में चढ़वा दिया। मेरा लाखों का नुकसान हो गया, मालूम है आपको। अब कोई कस्टमर मेरे यहाँ नहीं आएगा। मेरी दाल रोटी तो बंद, बस। क्या पंडित जी, आप भी इस तरह बच्चों की तरह रोने धोने की बजाय आपको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं भाई, इस राज्य में गुंडा राज है क्या? अरे किस मुंह से जाऊंगा पुलिस के पास? मेरा कोई भी क्लब मेरे नाम से नहीं है। मैं ना तो यहाँ का रहा ना वहां का, और करण मुझे हर जगह ढूंढता फिर रहा है। नहीं नहीं, मैं सबसे दुश्मनी ले सकता हूं लेकिन करण से नहीं। आप लोगों की राजनीति, आप लोगों को मुबारक। मैं चला मैं। पंडित जी, अरे रे भागवत जी, आपने दाव लंगड़े घोड़े पे लगा दिया है। मुझे लगता है ये घोड़ा कभी भी मैदान छोड़कर भाग सकता है। आप चिंता मत कीजिए भारती जी, लंगड़े घोड़े को भी मैदान में दौड़ाने की काबिलियत रखता है ये भागवत। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। कुणाल, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। याना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बहुत सारे जगह जाने हैं यार, सारे जगह दूर दूर है। कुणाल, यहाँ गेस्ट हाउस में भी तो बैठे बैठे मैं बोर हो जाऊंगी ना, और फिर विशाल प्रदेश के गांव देखने का मौका भी मिल जाएगा मुझे। हाँ, लेकिन जंगल का रास्ता है, बीच में कोई रेस्टोरेंट्स भी नहीं, तुम कैसे? आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, तुम यहीं रुको। कुणाल, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठी रहूंगी। प्लीज। ठीक है, चलो। कुछ बातों के स्पष्टीकरण के कारण बुलाई है। एक बात हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इंसान के जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं
जब इंसान को गुस्सा आ जाता है। और चूंकि इंसान गुस्से में होता है तो उसे यह स्वयं नहीं मालूम होता कि वो किसके बारे में क्या बोल रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमने प्रियंवदा देवी पर जितने भी आरोप लगाए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हम अपने उन तमाम आरोपों को वापस लेते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई दबाव है आप पर? आपको धमकी दी गई है या फिर आप डर गए? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इंसान से गलती हो जाती है। हमने तो बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सीखा है। और एक बात हम यहां खास तौर से कह दें कि श्रीमती प्रियंवदा देवी हमारे इस प्रदेश की लौह महिला हैं। और ऐसी महिला को हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसी हिम्मत और आत्मविश्वास वाली महिलाएं अब रोज रोज तो पैदा होती नहीं। इसलिए भैया हम विशाल प्रदेश की सारी तरक्की के लिए श्रेय देते हैं श्रीमती प्रियंवदा देवी को। जय हिंद। करण बेटा, मैंने प्रेस वालों के आगे अपनी गलतियां स्वीकार कर ली हैं। अभी टीवी पे दिखाया भी जा रहा होगा। हाँ, अब वो कहते हैं ना कि अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। मैंने गलती स्वीकार कर ली बेटा। रघुनंदन, तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला मैं। तुझे अभी तक तेरे किए की सजा मिली नहीं है। नहीं बेटा, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत बेटा। आंखों के सामने मौत नजर आई तो जिंदगी याद आ गई तुझे? करण, चुप। अगर लोग शराफत की जबान समझते ना तो इस करण की जबान इतनी कड़वी कभी नहीं होती। चल। करण बेटा, आइए कुणाल भैया, नमस्ते। भैया आगे रास्ता खराब है इसलिए हमें पैदल चलना पड़ेगा। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। कुणाल, हाई हील्स के साथ तो नहीं जा पाऊंगी मैं। नहीं जा पाओगी तो यहीं रुको फिर। ठीक है, मैं यहीं पे रुकती हूँ। अरे राधे, मैडम के साथ रहना। नहीं, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। थैंक यू। आइए आइए। निर्मला, ये कचरा अभी तक साफ नहीं किया।